हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं मानता हूँ आपको सबको आता होगा, मैं मान के चलता हूँ आपको सब कुछ आ रहा होगा, पर मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं हमेशा बेसिक से सिखाने की कोशिश करता हूँ, हर एक कंसेप्ट को बारीकी से सिखाता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में सिखा रहा हूँ कि ये इक्वल कैसे होते हैं। मानता हूँ कई बच्चों को आता भी है, कई बच्चे ऐसे जिसको कुछ आता भी नहीं है। उसने सिर्फ ऐसे याद किया होता है, कई बच्चों ने तो सिर्फ इतना कि ये एंगल अगर दो लाइन कट कर रही है तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, पर पता किसी को नहीं होता कि ये ऐसा क्यों होता है। बात क्लियर है ना? पर मैं आज आपको ये सिखा रहा हूं कि ये ऐसा होता है क्यों है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सीखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुना। आपको पता तो होगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है। अगर दो साइड कट कर रही है तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखते रहना, बड़ा आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ध्यान से सीखना, एक बार सीखना पहले। मैं इसको कुछ मान लूं क्या? ठीक है, इसको मैंने ए बी, इसको सी, इसको डी। बात क्लियर है क्या? इसको मैंने मान लिया एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। ठीक है ना? मेरे को प्रूफ क्या करना है? देखो, मेरे को प्रूफ तो यही करना है ना। देख लो ध्यान से, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मेरे को प्रूफ करना है एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के। और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अभी देखो, बड़ा आसान चीज है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ, एक लाइन के ऊपर लीनियर पेयर एंगल बोलते हो या कम, जो भी आप एंगल बोलते हो, इसको जो भी नाम लेते हो, एक लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है? एक लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है? आप कहोगे कि सर एक लाइन के ऊपर ये जो एंगल बनता है ये बनता है 180 डिग्री का लीनियर पेयर या 90 डिग्री का जो स्ट्रेट लाइन एंगल आप बोल सकते हो। अगर इसको ऐसे करूंगा तो कंप्लीट 360 का बन जाएगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। बात क्लियर, आपको आता होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कितने का बन जाएगा? एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने का होगा? आपको सर 180 डिग्री। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरे को एक बात सिंपल सी और बताओ, अब ये भी एक लाइन है या नहीं है? तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या होगा? आप कहोगे कि सर इसका होगा 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं? आपको सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3? किसी को कोई दिक्कत? पक्की बात है। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो, मेरे को यही तो प्रूफ करना था। देखो, मैंने वो प्रूफ कर दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कोई दिक्कत होगी किसी को? ठीक है, अब सीखे। अब मैं प्रूफ करता हूं एंगल 2 4 के बराबर कैसे है। ऐसे ही प्रूफ करना, 2 4 के बराबर भी कोई नहीं, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है, इसलिए मैं हर एक चीज बेसिक में सिखा रहा हूं आपको। देखो, मेरे को प्रूफ करना है एंगल 2 और 4। ठीक है, मैं अब कैसे लेके चलाऊं सिखाऊंगा आपको भी कैसे प्रूफ करना है। देखो, मैंने पहले ये लाइन ली, तो इस लाइन में एंगल 2 प्लस 3 का सम कितना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा? आप कहोगे कि सर होगा 180 डिग्री, क्योंकि इस लाइन के ऊपर लिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने ये लाइन ली, ये लाइन, ये। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना होगा? आप कहोगे सर 180 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो लिख सकता हूं ना एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के बराबर। तो मैंने प्रूफ कर दिया ना एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 4 के बराबर। अब सुनो ध्यान से एक बात, अब आपको प्रूफ करने के लिए आता है और बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि इनमें से ले कैसे। देखना एक बार ध्यान से, अगर मेरे को एंगल 2 4 के बराबर प्रूफ करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि दो, जैसे 2 यहाँ पे पहली लाइन में आया हुआ है, पहली इक्वेशन में। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में 4 आना चाहिए और एक पॉइंट जो है कॉमन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कॉमन आया। देखो समझो एक बार मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मेरे को एंगल 2 4 प्रूफ करना है तो मैं ऐसे भी प्रूफ कर सकता था इसको। देखो, मैं क्या लेता है, एंगल 1 प्लस 3। देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेता, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल 1 प्लस 2। फिर मैं लेता ये एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस 4। तो इससे फायदा क्या होगा? जब मैं दोनों को इक्वल करूंगा तो 1 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 4 किसके बराबर हो जाएंगे? पक्की बात है क्या? तो मैं कह रहा हूं रट्टा नहीं मारना है, पर आपको समझना है कि जब मैं कंपेयर करूंगा तो एक चीज मेरे पास कॉमन होनी चाहिए। पक्की बात है ना, कि जिससे एक कट जाए और ये 2 किसके बराबर? 4 के बराबर, एक ऐसे 3 के बराबर ऐसे। ठीक है ना? तो मैंने ये आसान सा कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश की है। मेरे को लग रहा था कि आपको आता होगा, अच्छी बात है। जिसको नहीं आ रहा है तो आज आ जाएगा, उसको उसने सीख लिया है। फिर भी कोई दिक्कत है, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। फिर भी कोई दिक्कत है तो बता देना, कमेंट कर देना। अगर आपको अच्छा लग रहा है
तो आपका फर्ज बनता है शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।